जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, तारीफ हो, महिमा हो, आराधना हो, जय जयकार और प्रशंसा हो। प्रभु आप सभी को आशीष दे, कृपा दे और प्रभु आप सभी को छुए। आज की आराधना के दौरान प्रभु आपके जीवन में कार्य करें, आपकी सिचुएशंस, आपकी परिस्थिति को प्रभु बदले। आप बीमार हैं, प्रभु आपको चंगा करे, ये हमारी प्रार्थना है। आप कैसी भी परिस्थिति में हैं, प्रभु यीशु आज अपना हाथ बढ़ाकर आपको स्पर्श करे। यिर्मयाह के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे भाग्य को पलट दूंगा, मैं तुम्हारे भाग्य को पलट दूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, आज प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मेरी सिचुएशन को चेंज कीजिए, मेरी परिस्थिति को चेंज कीजिए, मेरे जीवन में कार्य कीजिए। अपनी आंखें बंद रखें, प्रार्थना में जुड़ जाइए। आज की आराधना के दौरान प्रार्थना करना, हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे यीशु, मेरी परिस्थिति को चेंज कीजिए। चेंज माय सिचुएशंस। प्रार्थना में लीन रहिए। कोई हिले ना, कोई डुले ना, कोई बातचीत नहीं। आप जहां कहीं भी इस समय हैं, इस आराधना में आप शामिल हैं, प्रार्थना में लीन रहिए। प्रभु से कहना, प्रभु मेरी परिस्थिति को बदलना, मेरी परिस्थिति को बदलना यीशु, मेरी हालत को बदलना यीशु। मैं विश्वास करता हूं कि तू ऐसा कर सकता है। आज की आराधना में मेरी प्रार्थना है यीशु, मैं विश्वास करता हूं, मैं दृढ़ विश्वास करता हूं, तू मेरी परिस्थिति को बदलने में सक्षम है। तेरे लिए सब कुछ संभव है। चेंज माय सिचुएशंस लॉर्ड, आई नीड यू। मुझे तेरी जरूरत है। तू पवित्र है, महान है। प्रार्थना करो। प्रभु की उपस्थिति आपके ऊपर आना शुरू हुई है। प्रार्थना में लीन रहिए। पवित्र प्रभु, पवित्र 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 परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा, आराधना, स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। पवित्र तू, पवित्र तू, पवित्र यीशु, पवित्र तू, पवित्र तू, पवित्र यीशु। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। साथ मिलकर गाएंगे।
तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। गाइए, हो तेरी स्तुति और आराधना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलकर गाइए, हालेलुया 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया हालेलुया। सब लोग हालेलुया हालेलुया आमीन। और एक बार हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बन के मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बन के मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़े आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया। सिर झुकाइए, हालेलुया 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 हालेलुया। सब लोग मिलके हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ करते हुए गाइए, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ करते हुए हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा के हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। गाइए, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक साथ मिलके हालेलुया, विश्वास के साथ हालेलुया। प्रभु की महान उपस्थिति का अनुभव करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो महान प्रभु इस वेदी के ऊपर अपने पूरे सामर्थ्य, अपने जोर जलाल में, सारी कुवत, सारी महिमा और जलाल उसका है। वह उस महिमा में अपनी संपूर्ण सिंहासन इस वेदी पर विराजमान है। वो आपके बीच में है, वो हमारे साथ रहता है। वो इमैनुअल है जो सदा मेरे और आपके साथ रहता है। वो मूसा के साथ रहा, वो दानियल के साथ रहा, शद्रक मेशक अबदनगो के साथ रहा, एजेकियल के साथ रहा, इब्राहिम के साथ रहा, दाऊद के साथ रहा। आइए हम उसकी आराधना करें। वो आपके और मेरे परिवार के बीच में है, आदर, सम्मान और महिमा का अधिकारी है। वो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। वो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 पूरे आदर के साथ हालेलुया, हालेलुया। सब लोग मिलके गाते जाइए। हालेलुया, दूतों और संतों के साथ हालेलुया। आराधना, आराधना, ओ आराधना प्रभु की। आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना प्रभु की। महिमा होवे महिमा, तेरी महिमा प्रभु जी। महिमा होवे महिमा, होवे महिमा प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूतों और संतों के साथ हालेलुया, 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 हालेलुया।
तालियां बजाते हुए हालेलुया 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 आइए यीशु आइए मेरे दिल में यीशु आइए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वागत करें प्रभु का। आइए मेरे घर में, जी हाँ प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तू पवित्र है, तू महान है, तू राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तू महान है, जी हाँ प्रभु, तू पवित्र है, तू ही यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तू ही ईश्वर, सभी लोग ईश्वर ही ईश्वर अंगीकार करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु जीवन देता, बंधन खोलता, दुख मिटाता। बड़े आनंद के साथ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरा ईश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बदलिए हाँ बदलिए मेरे जीवन को बदलिए। हालेलुया बदलिए हालेलुया हालेलुया। बदलिए तो बदलिए मेरी परिस्थिति बदलिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए यीशु आइए यीशु आइए यीशु आइए यीशु आइए आइए यीशु आइए आइए यीशु आइए। बदलिए हाँ बदलिए मेरा जीवन बदलिए। बदलिए बदलिए मेरा जीवन यीशु बदलिए। बदलिए हाँ बदलिए मेरा परिवार बदलिए। बदलिए हाँ बदलिए यीशु मेरा जीवन बदलिए। हालेलुया 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 आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। विश्वास के साथ आनंद के साथ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। छूइए सबको छूइए दर्शन दीजिए प्यारे यीशु। सबको छूइए दर्शन दीजिए प्यारे यीशु। हालेलुया 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 गाइए हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना गाइए, आराधना 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 हालेलुया 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 बोलो हालेलुया 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 स्तुति करें हालेलुया 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 Hallelujah, 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 हालेलुया 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 यीशु मेरा जीवित है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया 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 यीशु चंगा करता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया 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 यीशु जीवन देता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया 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 यीशु मुक्ति देता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया 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 यीशु पाप विमोचक है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया 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 दूत महिमा गाते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया 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 आनंद से वो भरता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया 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 आत्मा से भरता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया 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 आनंद से वो भरता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, 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 हालेलुया 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 जीवन मार्ग यीशु है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया 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 जीवन रोटी यीशु है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया 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 प्रभुओं का प्रभु है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया 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 पृथ्वी पर आराधना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया 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 सारी सृष्टि गाती है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया 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 राजाओं के राजा की, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया 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 शक्ति दाता यीशु को, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया 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 चंगाई दाता यीशु ने, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया 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 इब्राहिम का ईश्वर है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया 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 इसहाक का ईश्वर है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया 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 याकूब का ईश्वर है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया 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 मुर्दे जिंदा करता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया 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 कोड़ी चंगे करता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया 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 अंधों को आंखें देता, बहरों को देता था, हालेलुया 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 हालेलुया
स्वामी, तेरे जीवन का स्वामी। हालेलुया 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 मिलके गाएं हम सब लोग हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 पवित्र आत्मा प्रभु की हालेलुया 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 विश्वास के साथ स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 गाते रहेंगे। हालेलुया हालेलुया करने वाले हालेलुया 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 यीशु तेरी आराधना करने हो, तेरी जय जयकार हो। बाबा पिता यीशु मसीह तेरी जय जय हो। हालेलुया 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 धन्यवाद ईश्वर, आराधना और स्तुति हो, महिमा हो। प्रभु तेरे बच्चों के लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाए। यीशु मसीह की आशीष आप सभी लोगों पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, आपके बिजनेस पर, आपके कामकाज पर, आपकी हर एक चीज पर यीशु का आशीर्वाद उतरे। हालेलुया 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 हालेलुया। हे पवित्र संस्कार, हे पवित्र संस्कार, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता अपने परिवार में, अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने जीवन में, अपने हृदय में अपने हृदय में आपका स्वागत करता हूँ। आपका स्वागत करता हे हूँ। नाजरत के राजा, हे नाजरत के राजा, आज की संध्या में आज की संध्या अपनी में महिमा हमें दिखा जा। अपनी महिमा हमें दिखा अपने जा। पवित्र आत्मा से अपने पवित्र आत्मा मुझे से भर दीजिए। भर दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तेरे सिवा मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु। तेरे सिवा मैं कुछ भी नहीं हूँ। अपनी रूह को मुझ पर भेज दे, अपनी रूह को मुझ पर भेज दे। अपनी हुजूरी से मुझे संपन्न कर दे। अपनी हजूरी से मुझे संपन्न हालेलुया। कर दे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो। तेरी जय जयकार हो। तू पवित्र है, तू पवित्र है, पवित्र है तेरा नाम, पवित्र है तेरा तू नाम, सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान तू है, दयालु है। दयालु है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे हृदय को, मेरे हृदय को, मेरे होठों को, मेरे होठों को, मेरे मन को, मेरे होठों, मेरे विचारों को मेरे विचारों को शुद्ध कर दीजिए। शुद्ध कर दीजिए। तेरा पवित्र लहू तेरा पवित्र मैं लहू अपने शरीर पर, मैं अपने शरीर अपनी पर, आत्मा पर लगाता हूँ। अपनी आत्मा पर लगाता हूँ। हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जो आप में विश्वास नहीं करते हैं, जो आप में विश्वास नहीं करते हैं, आप में भरोसा नहीं करते हैं, जो आप में भरोसा नहीं करते हैं, आपके वचन का विरोध करते हैं, आपके वचन का विरोध करते उन्हें हैं, क्षमा कीजिए। उन्हें क्षमा कीजिए। हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं सारी मानव जाति के लिए, मैं सारी मानव जाति के अपने लिए, माता पिता के लिए, अपने माता पिता के भाई लिए, बहनों के लिए, भाई बहनों के लिए, और उनके पापों के लिए, और उनके पापों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के अपने लिए, पापों के लिए अपने पापों के लिए प्रायश्चित करता हूँ। प्रायश्चित करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए, मेरी संतान पर दया कीजिए, मेरी संतान पर दया कीजिए, मेरे कामकाज पर दया कीजिए, मेरे कामकाज पर दया मेरी कीजिए, मेहनत मजदूरी पर दया मेरी कीजिए। मेहनत मजदूरी पर दया कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे आटा गूंदने की परात पर दया कीजिए। मेरे
आटा गूंदने की परात पर दया कीजिए। मेरे घर की हर एक चीज को शुद्ध कीजिए। मेरे घर की हर एक चीज को शुद्ध कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। मैं तेरी दया पर भरोसा रखता मैं हूँ। तेरी दया पर भरोसा रखता हूँ। मुझे तेरी उपस्थिति में आनंद मिलता मुझे है। तेरी उपस्थिति में आनंद मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथों को खुला छोड़ें। प्रभु के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे, वो रूह हम पर आ जाए। मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु तेरे बिना, मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा, मैं अधूरा हूं प्रभु, मेरे जीवन में आइए। मुझको छू के शिफा दीजिए और अपनी दया से मुझे भर दीजिए। अपना मसा मुझे प्रदान कीजिए, अपनी महिमा मुझे दिखा दीजिए। सारे बंधनों को प्रभु तोड़ दीजिए। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू विश्वास के साथ एक मन एक प्राण होकर जितने भी लोग इस वक्त इस ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हैं, सबके सब एक मन एक प्राण होकर इस गीत को मेरे साथ गाइएगा कि मैं प्रभु कुछ भी नहीं हूं। एक आवाज, एक हृदय, एक मन और एक प्राण। प्रभु आपको आज अपने रूह का मसा प्रदान करने वाला, जैसे वो रोज देता है, चंगाई देने वाला है। आपके जीवन में आपका जीवन आज बदलने वाला है। वो अपने वचन से आपको शुद्ध करने वाला है, क्योंकि वो हमारे साथ है। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू दोनों हाथों को उठाते हुए, दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, रुआ रुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, दुआ रुआ। दोनों हाथों को सीने से लगाएं। मैं कुछ भी प्रभु का प्रेम को अनुभव करें। तेरे सिवा, दुआ रुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दुआ रुआ। जो मुझको शिफा से, तू अपनी दया से, जो मुझको शिफा से, तू अपनी दया से, जो मुझको शिफा से, तू अपनी दया से, जो मुझको शिफा से, अपनी दया से, भर मुझको मसा से, यीशु की वफा से, भर मुझको मसा से, यीशु की वफा से। तोड़ सारे ये बंधन है मेरे खुदा, तू रुआ। तोड़ सारे ये बंधन मेरे खुदा, तू रुआ। झगड़े का बंधन टूटे, मनमुटाव का बंधन टूटे, कर्जों के बंधन टूटे, शैतानी ताकतों, तंत्र मंत्र, हर प्रकार की दुष्ट शक्ति के, टीबी के, कैंसर के, रसौलियों के बंधन आपके शरीरों परिवारों से टूटे। पुराने पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवन चर्या यीशु मसीह के पवित्र लहू से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ये बंधन आपके जीवन से, परिवार से टूटे। तोड़ सारे ये बंधन है मेरे खुदा, तू रुआ। तोड़ सारे ये बंधन
है मेरे खुदा दुआ प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई द्वार खोलेगा तो मैं उसके घर में प्रवेश करूँगा और उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मैं आपके लिए अपने जीवन का द्वार, अपने परिवार का द्वार, अपने हृदय का द्वार खोल देता हूँ। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। आइए मेरे दिल में, मेरे परिवार में मुझ पर अधिकार लीजिए। मेरे जीवन का मुखिया बनकर मुझे संचालित कीजिए। हालेलुया। मेरे जीवन में प्रेम भर दीजिए, सहनशीलता भर दीजिए, विश्वास और भरोसा भर दीजिए, जिससे कि मैं अपने जीवन के हर एक काम में आपकी महिमा देख पाऊं। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मैं हृदय से पश्चाताप करता हूँ कि मैंने तेरी असीम भलाई का और बड़ाई का अपराध किया है। मैं अपने सब पापों से बैर और घृणा करता हूँ, क्योंकि तू है मेरे ईश्वर, जो मेरे पूरे प्रेम के इतना योग्य है, मेरे पापों से नाराज हो जाता है। मैं ये दृढ़ मन करता हूँ, तेरी पवित्र कृपा से तेरा अपराध नहीं करूँगा, पाप की जोखिमों से दूर रहूँगा। हालेलुया। हालेलुया। मुझे बड़ी खुशी है
आजकल आप लोग फोन करते हैं और हमें पता लगता है कि प्रभु आपके जीवन में काम कर रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु कहता है कि मेरा पिता अभी भी कार्य कर रहा है और वो आपके जीवन में, आपके परिवार में रोज कार्य करता है, अपनी महिमा आपको रोज दिखाता है। व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो आप उसकी हुजूरी का अनुभव करते हैं। पिछले दिनों में हमने अनेक गवाहियों को अनुभव किया और इनमें विशेष गवाहियां ये थीं कि कई बहनें जिन्हें रक्तस्राव होता था, उनका रक्तस्राव सूख गया जब उनके लिए प्रार्थना किया गया। कई लोगों ने मुझे फोन किया कि हमने स्तुति के दौरान पवित्र आत्मा के स्पर्श को महसूस किया। कई भाई बहनों का कहना कि हमने जो आराधना के दौरान प्रार्थना में मांगा था हमें मिल गया। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु आज भी कार्य कर रहा है। पिता ईश्वर उसके द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आज भी सक्रिय है, क्योंकि वो जीवित है। कई लोग का कहना है कि फादर जी हम बड़े निराश हैं, जीवन में कोई स्वाद नहीं है, क्योंकि ईश्वर का वचन जब हमारे जीवन में नहीं है, जो हमारे जीवन को जीवन का रस प्रदान करता है, तो स्वाभाविक है कि हम निराश रहेंगे, हम सूखे हुए रहेंगे। परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में पवित्र और अनेक प्रकार की बुलाहट प्रदान की, विश्वास का वरदान दिया और आपको आपके विश्वास के द्वारा उसने ब्लेसिंग्स दिया और कृपा प्रदान की। मैंने आपको कल तमाम वचन बाइबल से पढ़ के बताए कि परमेश्वर हमसे वादा करता है कि यदि तुम इन सारे कामों को करोगे तो मैं तुम्हें आशीष प्रदान करूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन में स्वाद इसलिए नहीं है क्योंकि परिवार में पारिवारिक प्रार्थना गायब हो गई है। जीवन में स्वाद इसलिए नहीं है, अपराध बोध ज्यादा है, क्योंकि पाप स्वीकार के संस्कार से लोग बहुत दूर हो गए। जीवन में स्वाद इसलिए नहीं है, निराशा इसलिए है कि नित्य प्रतिदिन नकारात्मक सोच और विचारों से इंसान भरता जा रहा है। प्रभु का वचन हमें सकारात्मक सोच प्रदान करता है, उसके पद चिन्हों पर चलकर आशीष प्राप्त करने के लिए हमें सांत्वना देता और निमंत्रण प्रदान करता है। वो हमारे टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करता है। हम चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, परंतु वो हमें प्यार करना नहीं छोड़ता है। वो नित्य प्रतिदिन हमारे लिए हाथ फैलाकर इंतजार करता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग बीमार हैं, इस बीमारी में निराश हैं। फादर जी से अच्छा हो कि हम मर जाएं, ये दुख में कब तक सहन करता रहूं। याद कीजिए कि अय्यूब के जीवन में कितना दुख आया। उसके जीवन की दूसरी अवस्था में उसको प्रभु ने दुगना दिया। जब लगभग वो सीनियर सिटीजन हो चुका था, जिंदगी का पहला आयाम पूरा कर चुका था, और उस पूरे वर्षों में उसने दुख ही दुख सहन किया। और हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसके जीवन की दूसरी अवस्था में उसे पूरा लौटाया। उसके विश्वास को देखा, उसकी धार्मिकता को देखा, उसके धार्मिक आचरण को उसने ईश्वर ने परखा और उसके बाद उसे सब कुछ लौटा दिया। प्रभु आज भी वही करता है, वो मेरे और आपके जीवन को परखता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी धार्मिकता और अच्छा आचरण हमारे जीवन में रंग जरूर लाता है, परंतु सहनशीलता से हमें विश्वास करने की जरूरत है। कई लोग कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं। कहां है ईश्वर? क्योंकि अगर ईश्वर होता तो यह महामारी नहीं आती, ईश्वर होता तो दुर्घटनाएं नहीं होती, अगर ईश्वर होता तो तूफान नहीं आते, ईश्वर होता तो भूकंप नहीं आते। कहां चला गया प्रभु?
क्यों इतनी विडंबना है? परमेश्वर है ही नहीं। लोग बीमार पड़े हुए हैं, क्यों? लोगों के जीवन में असाध्य रोग हैं, क्यों? और वे समझने के लिए असमर्थ हैं। वे इस बात को समझ नहीं पाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर तो सदा हमारे साथ रहता है। उसका वचन कहता है, इज़राइल का, याकूब का, इब्राहिम और इसहाक का ईश्वर कभी सोता नहीं है, कभी झपकी नहीं लेता है, जागता रहता। उसकी आंखें सदा हम पर टिकी रहती हैं। वो नित्य प्रतिदिन हमें देखता रहता है और हमें चीजें मुहैया कराता है। एक पासवान यूं ही एक नाई की दुकान में बाल कटवाने के लिए चले गए, और जब वो बाल कटवा रहे थे तो उस नाई के अनेक सवाल थे, और वो पासवान से वार्तालाप करते समय कहने लगा, इस दुनिया में ईश्वर है ही नहीं। अगर ईश्वर होता तो यह महामारी नहीं आती। अगर ईश्वर होता तो कोरोना के वायरस का वैक्सीन तुरंत बन जाता। ईश्वर कहां है ही नहीं। ये महामारी क्यों आई? भूकंप क्यों आ रहे हैं? लोग बीमारियों में क्यों पड़े हुए हैं? क्यों वे लोग लाचार हैं? क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? और वो पासवान उसको सुनता रहा और मुस्कुराता रहा, सुनता रहा, मुस्कुराता रहा, क्योंकि वो बहस में पड़ना नहीं चाहते थे। प्रभु का भक्त बहस में पड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो मौके की तलाश में था कि किस तरह से इस भाई को समझाया जाए कि ईश्वर है, ईश्वर सदा रहता है। तो दुकान के बाहर जाते समय उनकी दृष्टि एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर पड़ी जिसकी दाढ़ी बहुत लंबी लंबी थी, बाल बहुत बिखरे हुए थे, और वो यूं ही चला जा रहा था। बड़ा शैबी सा लग रहा था और बड़े गंदा उसका चेहरा दिख रहा था। उसके बाल बनाए हुए नहीं थे। तुरंत प्रभु के भक्त को आत्मा ने प्रेरित किया कि ये अच्छा मौका है इस व्यक्ति को समझाने के लिए। और वो कहने लगे, तुम कहते हो कि ईश्वर नहीं है, परंतु मैं कहता हूं इस दुनिया में नाई भी नहीं है, बार्बर्स भी नहीं है। वो आश्चर्यचकित हो गया, कहने लगा, क्या मजाक कर रहे हैं? ये कैसा मजाक है? मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने आपके बाल काटे हैं, नाई आपके सामने खड़ा है, और आप कह रहे हैं कि इस दुनिया में नाई नहीं, ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने इशारा किया, उस आदमी को देखते हो? उसकी दाढ़ी देखो कितनी लंबी है, उसके बाल देखो कितने शैबी हैं, कितने दिन से वो साफ नहीं किया है, इसलिए दुनिया में नाई नहीं है। और वो कहने लगा, इसमें हमारी क्या गलती है? इसमें नाई की क्या गलती है? अगर उसका बाल बड़ा है तो उसको नाई के पास आना चाहिए और बालों को कटवाना चाहिए, ड्रेस करना चाहिए, दाढ़ी को बनवाना चाहिए, उसको नहाना चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए। और प्रभु भक्त कहने लगा, हां, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि जिस तरह इस दुनिया में नाई है और उनके पास लोग नहीं जाते और यूं ही अपने गंदे आचरण में और इन शैबी कपड़ों में रहते हैं, बालों को बढ़ाए रखते हैं, कटवाते नहीं हैं, उसी तरह से दुनिया में लोग भी हैं जो परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं, जो अपने ही अपराध बोध में फंसे हुए हैं, जो अपने ही दुखों में मरे हुए हैं, अपने ही कुकर्मों के कारण वो मरे हुए हैं, अपने ही अपराध बोध के कारण मरे हुए हैं। और अगर वो उसके पास नहीं जाएंगे तो उन्हें आनंद प्रदान नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए मैं आपके साथ कुछ वचन साझा करना चाहता हूं कि बाइबल में लगभग 366 बार हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे साथ हूं। कितने बार?
लगभग 366 बार। साल में दिन कितने होते हैं? 365। और बाइबल हमें बताती है कि इतनी बार बाइबल हमें बार बार ये बताती कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत, मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं। जैसा मैंने तुम्हारे बचपन में किया वैसा ही अब मैं तुम्हारे साथ करूंगा। इब्राहिम के साथ रहा, मूसा के साथ रहा, इसहाक को आशीर्वाद दिया, यकूब के साथ रहा, दाऊद के साथ रहा, शद्रक मेशक अब्दनगो, दानियल, एस्तेर, योना, सब नबियों के साथ रहा, एलिया के साथ रहा, अलीशा के साथ रहा। कौओं के मैंने उन्हें भोजन करवा दिया, गधी के मुंह से उसने बोल दिया। प्यारे भाई और बहनों, वो परमेश्वर इमैनुअल बनकर मेरे और आपके साथ हमेशा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। तो जब तक तुम जीवित रहोगे कोई भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते और भरोसा करते हो। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ध्यान से सुनिएगा, प्रभु का वचन है, अपना उद्देश्य पूरा किए बिना नहीं लौटता है। जैसे बरसात आकाश से नीचे उतरती धरती को गीला किए बिना नहीं लौटती है, उसी तरह प्रभु का वचन भी प्यारे भाइयों और बहनों अपना उद्देश्य पूरा किए बिना नहीं लौटता है। इसलिए योशुआ के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 और 9 में हम पढ़ते हैं, जब तक तुम जीवित रहोगे कोई भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तुम्हारे साथ भी रहूंगा। मैं तुम्हारी सहायता करता रहूंगा, तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। क्या आप विश्वास करते हैं इस वचन पर? क्या आप विश्वास करते हैं इस वचन पर? अगर नहीं करते तो आज करिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आपको कभी डर नहीं लगेगा, आपको भय नहीं लगेगा, आपको अंधेरे से डर नहीं लगेगा, आपको मौत से डर नहीं लगेगा। आपके जीवन में कोई ऐसी बात नहीं होगी कि जब आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। जानते हैं कितने लोग अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं? क्योंकि उनके जीवन में प्रभु नहीं है, उनके जीवन में वचन नहीं है। इसलिए वो ड्रग्स का सहारा लेते हैं, इसलिए नशे का सहारा लेते हैं, इसलिए बाजू के घर में जाकर वहां पर उनके साथ बैठकर उनका सहारा लेते हैं। यूं ही समय बर्बाद करते हैं और पड़े रहते हैं, या तो सोते रहते हैं और या फिर यूं ही निठल्ले पड़े रहते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। उनका अकेलापन उनको खाए जाता है क्योंकि परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर नहीं है मतलब वचन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। 2 लाइनें गाएंगे और इसको अंगीकार करेंगे। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था अंगीकार करें, तेरे भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा। अब प्रभु से कहें कि जैसे तू मूसा के साथ था वैसे ही मेरे साथ भी रह जा। विश्वास के साथ दाहिना हाथ उठाते हुए इसको अब इस तरह से गाएंगे प्रभु के वचन को कि जैसे तू मूसा के साथ था वैसे मेरे साथ भी रह जा। जैसे तू मूसा के साथ था मेरे साथ भी रह जा। जैसे तू मूसा के साथ था मेरे साथ भी रह जा। जैसे तू मूसा के साथ था मेरे साथ भी रह जा। प्रार्थना के रूप में जैसे तू मूसा के साथ था मेरे साथ भी रह जा। अगला वचन कहता है कब मैं तेरे साथ रहूंगा? अगर मेरा वचन तेरे साथ है तो मैं तेरे साथ हूं।
क्योंकि मेरा वचन जीवन है, मेरा वचन आत्मा है, मेरा वचन सामर्थ है, मेरा वचन में शक्ति है, मेरे वचन में आनंद है, मेरे वचन में हिम्मत है, सांत्वना है, जो तेरे पथ आलोकित करता है, तेरे पैरों में बल प्रदान करता, तेरी बदकारी को माफ करता है और उसके शब्द से मैं और आप चंगे होते हैं, शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। उसका वचन सुनकर लोग मर्माहत होते थे, मूर्छित हो जाते थे, गिरे पड़ते थे, क्योंकि वो दुधारी तलवार के समान उनके ऊपर काम करता था और उनके शरीरों को शुद्ध करता था। प्यारे भाई और बहनों, वचन के साथ वो हमारे साथ रहता आज भी। इसलिए वचन पर मनन चिंतन जरूर करना। नित्य प्रतिदिन मसीहों के जीवन में ये बात हमेशा आती रहे कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, होशाना। प्रभु मैं विश्वास करता कि तुम मेरे साथ है। घटना के समय, संकट के समय, कोई ऐसे काम जब आ जाए, जब आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तो आवाज लगाना प्रभु को और वो आपके लिए दूतों की सेना भेज देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन 8 योशुआ का ग्रंथ संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। सफलता प्राप्त करने का राज प्यारे भाइयों और बहनों ये है कि वचन को मनन चिंतन करना, अपने जीवन में सदा प्रभु को सामने रखना, उसके प्रति विश्वास में दृढ़ बने रहना, अपने बच्चों को सिखाना और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्यारे भाई और बहन उनको सिखाना। ये प्रभु मुझसे और आज आपसे कहता है। अगर परमेश्वर अपने नबियों के साथ नहीं रहता तो शायद उनमें से कोई भी उन्नति नहीं कर पाता, इसलिए वो हमेशा उनके साथ रहा। बाइबल में बताती है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 अध्याय 3, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 12, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 12। ईश्वर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैंने तुमको भेजा है। तुम्हारे लिए इसका प्रमाण यह होगा कि जब तुम इज़राइल को मिस्र से निकाल लाओगे तो तुम लोग इस पर्वत पर प्रभु की आराधना करोगे। तो जब आप आराधना करते हैं, जब आप उसका नाम सिमरन करते हैं, जब आप उसकी कृपा में बने रहते हैं, तो उसकी मामूरी और उपस्थिति सदा मेरे और आपके जीवन में छाई रहती है। ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 में नबी ईसायास इस बात को स्पष्ट करता है कि ईश्वर सदा आपकी और मेरी सुध लेता है, इसलिए मुझे और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मदर तेरेसा ने एक बार कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख क्या है? अकेलापन। सबसे बड़ा दुख अकेलापन है। इसलिए परमेश्वर ने वचन में बताता, उत्पत्ति ग्रंथ में जब देखा कि मनुष्य अकेला है, तो ईश्वर ने क्या सोचा कि मनुष्य के लिए अकेले रहना अच्छा नहीं है, तो उसके लिए उसने उसको एक पार्टनर दिया। उसकी ही हड्डी उसने निकाली और उससे एक और शरीर गढ़ा और उसको नारी के रूप में उसने प्रदान किया और उनसे कहा, फलो फूलो पृथ्वी पर फैल जाओ और उसकी संगति में रहकर एंजॉय करो, अदन वाटिका में एंजॉय करो। सुख ही सुख था, दुख का कोई नाम नहीं था, अकेलेपन की कोई बात नहीं थी। रोजमर्रा की जिंदगी में रोजाना प्रभु टहलने के लिए आता, देखने के लिए आता, अपने बच्चों को, अपनी अदन वाटिका को देखने के लिए आता था प्यारे भाई और बहनों। और वे अकेलापन महसूस नहीं करते थे। लेकिन अकेलापन कब महसूस करने लगे? जब वो परमेश्वर से दूर हो गए, जब आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, जब अपने अपने रास्ते पकड़कर वो चलने लगे, तो उनके जीवन में अकेलापन आ गया। इसलिए आज जब भी कोई व्यक्ति परमेश्वर से दूर है, वचन से दूर है, यीशु से दूर है,
उसकी शिक्षा से दूर है, तो वो अपने जीवन में अकेलापन महसूस करता है। बड़े से बड़े लोग, बड़े बड़े चुने हुए लोग भी अपने जीवन में अकेलापन महसूस करने लग जाते हैं जब उनकी उपस्थिति उनके जीवन से गायब हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे दिल में आइए, मेरे दिल में आइए, मेरे मन में आइए, मेरे मन में आइए। मैं आपकी आराधना करता मैं हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। 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 इशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 कि प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी और वह उसका नाम इमैनुएल रखेगी। जब उसे बुराई को अस्वीकार और भलाई को स्वीकार करने का ज्ञान हो जाएगा तो वह दही और मधु खाने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। तो ये इसायास नबी भविष्यवाणी करता है, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर बोलेंगे, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता आप हूँ, मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हैं। आप मेरे साथ हैं। हालेलुया, हालेलुया। 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 हम योहन के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 5 में पढ़ते हैं। गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 5 वर्स 5। चैप्टर 5 वर्स 5। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। ईसा ने उसे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छे हो जाना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। ईसा ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। आमेन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप जो अपने जीवन में अकेलापन महसूस कर रहे हैं और किसी की ये सोच है कि मेरा कोई नहीं है, मेरे बच्चे मेरी देखभाल नहीं करते, मेरा पति मेरी देखभाल नहीं करता, प्रभु आपसे कहता है, क्या तू अच्छा हो जाना चाहती है? क्या तू चाहती है कि मैं तेरे जीवन में यह काम कर दूं? प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए ईश्वर की कृपा पर्याप्त है। द ग्रेस ऑफ लॉर्ड इज सफिशिएंट फॉर अस। अगर मेरे और आपके जीवन में थोड़ी सी भी इबादत करने की इच्छा है, थोड़ी सी भी उसको देखने की चाहत है, थोड़ा सा भी उससे प्यार करने की आदत है, थोड़ा सा भी उसके मंदिर में आकर सिर झुकाने की आदत है, सुबह उठकर उसके चरणों में रहने की आदत है, तो हम उसकी कृपा से कभी वंचित नहीं रहेंगे। इसलिए वचन बताता, लाचारी से नहीं, आनंद के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ, ताली बजाते हुए, सारंगी वीणा बजाते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो इसलिए कहता है, तुम क्यों निराश क्यों होते हो, क्यों अकेलापन महसूस करते हो? मैं तो सदा तुम्हारे साथ हूं। साल के 365 दिन से भी ज्यादा मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, परंतु तुम हो कि मेरे पास आते ही नहीं हो। अक्सर हमारी इच्छाएं, प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ अच्छा खोजने की कोशिश करती हैं। आज दुकान मिली है तो कल को एक बड़ी सी गाड़ी मिल जाए, कल एक गाड़ी मिल गई, अब परसों एक दूसरी कोई अच्छी चीज मिल जाए, और हम जो मिला हुआ है उसको भूल जाते हैं। एक व्यक्ति एक पुरोहित के पास आया, अपने जीवन से बड़ा निराश था,
रोज कोई ना कोई कंप्लेन, हर दिन कंप्लेन के अलावा कोई दूसरी बात नहीं होती थी। आज पत्नी ने खाना नहीं अच्छा बनाया तो आज बेटे ने ये काम नहीं किया, आज बेटे ने वो कर दिया, आज मेरे पड़ोसी ने ऐसा कर दिया, और उसकी बकरी मेरा खेत खा गई, और उसने मेरे आंगन में ये फेंक दिया। इसके अलावा लड़ाई झगड़े के, और हमेशा वो अच्छी चीज पाने की कोशिश में रहता था। जब वो सलाह के लिए पहुंचा तो पुरोहित ने उससे कहा, देखो मैं तुम्हारी इस समस्या का कुछ हद तक समाधान करूंगा यदि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे। और उससे कहा, एक बगीचे में जाना, बगीचे में जाकर जो सबसे सुंदर फूल हो वो तोड़कर लाना, वो तोड़कर लाना, जिससे कि मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान कर सकूं। वो व्यक्ति चला गया, लेकिन उसने कहा शर्त एक है कि तुम पीछे मुड़कर फूल नहीं तोड़ोगे, सामने वाला फूल ही तोड़ोगे, पीछे मुड़कर घूम के फूल नहीं तोड़ोगे। और वो चला गया। बहुत बड़ा बगीचा था, सुंदर सुंदर फूल खिले थे। उसकी नजर एक फूल पर पड़ी, और उसके बाद सामने एक और दूसरे फूल पर पड़ी, तीसरे फूल पर पड़ी, पसंद नहीं आए, चौथे पर पड़ी, और इसी तरह वो आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, उनमें से एक भी पसंद नहीं आया। और अंत में क्या हुआ, गार्डन के दूसरे छोर तक पहुंच गया, किनारे तक पहुंच गया। किनारे में आपने अक्सर देखा है कि अगर मिट्टी अच्छी नहीं, पानी कहीं पर नहीं पहुंचता है, तो वहां पर फूल क्या, हर चीज मुरझाई हुई सी होती है, खेतों में आपने देखा है। और उसे हाथ क्या लगा, उसने देखा, अरे अब तो मैं किनारे पर पहुंच गया हूं, और यहां तो सब फूल मुरझाए हुए हैं, लेकिन शर्त यह है कि पीछे जाकर उसको तोड़ना नहीं है। और वो मुरझाया हुआ फूल जब वो किनारे बिल्कुल बाहर पहुंच गया था, तोड़कर लेकर आया। पुरोहित आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा, बगीचे में इतने सुंदर फूल थे, क्या तुमको यही मिला? इसके अलावा कोई दूसरा फूल तुम्हें खिलता हुआ सुंदर फूल नहीं मिला? उसे अपनी करनी के ऊपर बड़ा पश्चाताप हुआ, और वो कहने लगा, नहीं, मैंने बहुत सारे फूलों को देखा, लेकिन मैं इसी चाह में आगे बढ़ता रहा कि वो अच्छा है, हो सकता और अच्छा है, हो सकता है और अच्छा है। ये आज की दुनिया का हाल है, ये स्वार्थी मनुष्य का हाल है। इसलिए अपने घर से संतुष्ट नहीं होता, अपने बच्चों से संतुष्ट नहीं होता, अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं होता, देखता है, आनंद खोजता है, और दूसरे और बढ़ता जाता, बढ़ता जाता, बढ़ता जाता, अंत में क्या हाथ में लगता है प्यारे भाई और बहनों? इसलिए प्रभु ने उसे सिखाया, पुरोहित के जरिए सिखाया, जो तुम्हारे पास है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत सुंदर है, उसकी देखभाल करो, और आज के बाद शिकायतें करना छोड़ो, आज के बाद लालायित रहना छोड़ो, ईश्वर की दया का भरोसा करो, क्योंकि वो सदा तुम्हारे साथ रहता। जो तुम्हें दिया वो तुम्हारी योग्यता के अनुसार उसने दिया, कि जिसको तुम रह सको। मनुष्य क्या करता है, अच्छा अच्छा ढूंढते 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 वो क्या करता है, मैं आपको हकीकत बताता हूं। कई लोगों ने कई रिश्ते ठुकराए, जानते हैं आप लोग, कई लोगों ने कई रिश्ते ठुकरा दिए, और अंत में एक ऐसा रिश्ता मिलता है जो मजबूरी के कारण अब उसको करना पड़ता है। जब अच्छे अच्छे रिश्ते आए तो ठुकरा दिए। इसकी नाक लंबी है, ये बड़ा लंबा है, ये मोटा है, इसे बोलना नहीं आता है, इसका मुंह टेढ़ा है, ये काला है, ये मोटी है, ये गोरी है, ये अनेक। और अंत में क्या मिलता है प्यारे भाई, जो ईश्वर ने निर्धारित कर दिया ना आपके लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। वो आपको फिर गले में ढोल डाल के बजाना है। इसलिए ईश्वर की इच्छा को महसूस करना, ईश्वर की इच्छा को परखना, उसको जानना कि उसकी इच्छा मेरे और आपके जीवन में क्या है, क्योंकि वो कहता, मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर गढ़ा है, मैंने तुम्हारा नाम अपनी हथेली पर लिखा, मैं तुम्हारे विषय में मैं जानता हूं, तुम्हारे भविष्य की योजना बनाता हूं। एक बहन ने मुझसे कहा, फादर मेरा रिश्ता टूट गया। मैंने कहा अच्छी बात है, टूट गया, हो सकता है प्रभु की मर्जी नहीं है वो, क्योंकि प्रभु ने तेरे लिए हित की योजना बनाई है, बहुत अच्छी बात है, तेरे लिए एक बहुत अच्छा
प्रभु प्रबंध कर रहा है, और तू अपनी उस आशीष और बरकत का इंतजार कर। क्योंकि अगर तू ईश्वर में भरोसा करती है, वो बहन ईश्वर पर बहुत भरोसा करती थी, बहुत भरोसा करती थी, और परमेश्वर ने उसे पहले से ही उसके संज्ञान में ला दिया कि ये व्यक्ति तेरे लायक नहीं है, क्योंकि वो मंगनी के तुरंत बाद उस पर शक करना शुरू कर दिया, और इसी के चलते रिश्ता टूट गया प्यारे भाई। और मैंने कहा बहुत अच्छा हो गया, तू घबराती क्यों है, तेरे लिए और अच्छा प्रबंध प्रभु करेगा। हो सकता है उसकी योजना तेरे जीवन में इस तरह से पूरी होगी, इसलिए जबरदस्ती नहीं करना, प्रभु की इच्छा को जानने का प्रयास करना। आप उससे छिपकर कहीं नहीं जा सकते, आप उससे कहीं भी नहीं भाग सकते प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि आप स्तोत्रकार कहता है 139 भजन संहिता 139 में कि मैं कहां चला जाऊं, छिपूं कहां छिपूं, खेतों में छिपूं, बादलों पर छिपूं, पाताल में चला जाऊं, समुद्र में छिप जाऊं, तू तो सब जगह रहता है, वो मेरी देखभाल करता है। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 6 पद संख्या 12 में कि गिदयोन से स्वर्गदूत ने कहा कि ईश्वर तेरे साथ है, घबरा मत, ईश्वर तेरे साथ है। वो आपसे आज कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तू क्यों घबराती है, तू क्यों अकेलापन महसूस करती है? क्या तू शुद्ध हो जाना चाहती है? क्या तू चंगी हो जाना चाहती है? क्या तू अपने क्रोध से छुटकारा पाना चाहती है? क्या तू अपनी बदकारियों से छुटकारा पाना चाहती है? तो देख, मैं तेरे जीवन में यह काम करने जा रहा हूं, और उस अनॉइंटिंग को आज स्वीकार करना, आपका जीवन बदल जाएगा। अक्सर होता क्या, विपत्ति में हम भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। चेलों के साथ भी ऐसा ही हुआ। वचन में हम पढ़ते मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 23 में, आप में से और मुझ में बहुत सारे लोग जब विपत्ति आती है तो प्रभु को भूल जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं। बहुत कम परिवारों को मैंने देखा कि वो प्रार्थना करते हैं, जब उनका कोई घर का व्यक्ति बीमार होगा 70 जगह पर फोन करेंगे प्रार्थना के लिए, लेकिन अनेक बार लोग जब उनके घर का कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो वो प्रार्थना करना भूल जाते हैं, प्रभु को समर्पित करना उसे भूल जाते हैं, प्रभु की उपस्थिति को भूल जाते हैं और अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। शादी ब्याह में, बर्थडे पार्टीज में प्यारे भाई और बहनों प्रार्थना करना भूल जाते हैं और प्रभु को प्रथम स्थान देना भूल जाते हैं। मंदिर में पति पत्नी जाकर चढ़ावा करना भूल जाते हैं। इसलिए दंपत्ति जब शादी हो, पति पत्नी जब नव विवाहित हो, तो उनका सबसे पहला कर्तव्य है कि वो दोनों व्यक्तिगत रूप से जाएं और प्रभु का आशीष ग्रहण करें, अपने आने वाली संतान के लिए वो आशीर्वाद ग्रहण करें। लेकिन होता क्या है, अक्सर उल्टा होता है प्यारे भाई। औपचारिकता निभाने के लिए मंदिर आते हैं, वरमाला करने के लिए या निकाह करने के लिए आते हैं, और मैं समझता हूं अनेक बार, बहुत बार प्रभु के चरणों में नहीं आते हैं। एक दंपति जब नव विवाहित होता है, जब अपना जीवन शुरू करने वाला होता है, तो मैं समझता हूं और विश्वास करता हूं कि उन दोनों को रोज प्रभु के चरणों में उपस्थित होना अनिवार्य है, वचन को सुनना अनिवार्य है, वचन को पढ़ना अनिवार्य है। क्योंकि जिस घर में लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं वो घर कभी टूटता नहीं है। द फैमिली विच प्रेज टुगेदर इट स्टेज टुगेदर। आप देख लीजिए क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आंधी में शिष्यों ने अनुभव किया कि प्रभु दुम्बाल में तकिया लगाकर सो रहे, वो डरने लगे, तूफान उठने लगा, लहरें उठने लगी, नाव डगमगाने लगी, नाव में पानी भरने लगा, और यीशु आराम से सो रहे थे, उनके साथ थे। और वे जाके चिल्लाते हैं, प्रभु आप सो रहे हैं, आपको पता नहीं, हमें बचाइए, हम डूबे जा रहे हैं। और वो कहते रहे, अल्पविश्वासियों, तुमने संदेह क्यों किया? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूं? तुमने संदेह क्यों किया? आपकी आंधी में, आपके तूफान में, आपकी बीमारी में आपके साथ है। संदेह करना नहीं, ये बचेगा या नहीं बचेगा, प्रार्थना करना, उसकी मर्जी है उसके जीवन में, आपके जीवन में पूरी हो जाए। रे अल्पविश्वासियों, संदेह क्यों करते हो? मैं तुमसे कहता हूं, उठो, अपनी खाट उठाओ और चलो फिरो। मैं तुमसे कहता हूं, जो मेरे पास आएगा अनंत जीवन प्राप्त करेगा।
मैं तुमसे कहता हूं, थक गए हो, हार गए हो, निराश हो, अकेले हो, बोझ से दबे हुए हो, तो मेरे पास चले आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये उसका वादा है, ये उसका वादा है प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे और आपके जीवन में। बिकॉज ही इज कॉन्स्टेंटली एट वर्क, ही इज कॉन्स्टेंटली एट वर्क। इसलिए वचन हमें बताता है, योहन का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं। आमेन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? दाहिना हाथ उठाकर मेरे साथ अंगीकार करिएगा। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है मेरा पिता अब तक काम कर रहा और है मैं भी काम कर रहा हूँ। और मैं भी काम कर रहा हूँ। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा और हूँ। मैं भी काम कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो इसलिए अगर ईश्वर सक्रिय है, वो हमारे जीवन में काम कर रहा है, तो मेरा और आपका कर्तव्य है कि मैं और आप अपने भाई बहनों को रोजाना प्रोत्साहित करें। पति अपनी पत्नी को प्रोत्साहित करे, पत्नी अपने पति को प्रोत्साहित करे, बच्चे अपने माता पिता को प्रोत्साहित करें और माता पिता अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें। मैं देखता हूं कि कई परिवारों में प्रेम नहीं है, कई परिवारों में प्रोत्साहन जैसी बात नहीं है, कई परिवारों में प्यारे भाइयों और बहनों मनमुटाव है। तो आज प्रभु आपको ये वचन दे रहा है, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 12, या यूं कहें, मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के यहां रहकर आपके विश्वास से सांत्वना प्राप्त करूं और आप मेरे विश्वास से। संत पौलुस कहता है कि अब वो समय आ गया है, आप यूं कह लें कि मैं आपके पास रहूं और मैं आपसे सांत्वना प्राप्त करूं, आपके विश्वास से सांत्वना प्राप्त करूं। इसलिए वचन हमें बताता है, एक दूसरे को सहन करते जाइए प्यारे भाई और बहनों, एक दूसरे के विश्वास से सांत्वना प्राप्त करते जाइए, एक दूसरे की मदद करते जाइए और अपने पूरे हृदय से प्रभु का साक्ष्य एक दूसरे के सामने समर्पित करते जाइए, क्योंकि वो सदा मेरे और आपके साथ रहता है। वो मुझे और आपको छूना चाहता है, चंगा करना चाहता है प्यारे भाइयों और बहनों। वो कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 हम पद संख्या 1 में पढ़ते हैं, पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। ईसा ने स्वयं कहा, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20, कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। आइए हम पुनः इस गीत को गाएं और अंगीकार करें, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रिसीव दिस अनॉइंटिंग। और प्रभु से आप वादा करें, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आप मेरे साथ हैं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, आपकी सलाह मैं मानूंगा, आपके वचन को मैं उस पर चलूंगा, उसका आदर करूंगा, सम्मान करूंगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो मेरा आदर करते मैं उनका आदर करता हूं, जो मुझे तुच्छ जानते मैं उन्हें तुच्छ जानता हूं। आइए प्रभु से हम कहें, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा। प्रियजनों, प्रभु कह रहा है, जैसे मैं मूसा के साथ था, योशुआ के साथ, इब्राहिम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ, अपने नबियों के साथ, एलिया, एलीशा, अब्दनगो, शद्रक, मेशक, एस्तेर, दानियल, इन सब के साथ था, वैसे तेरे साथ भी रहूंगा। डर मत। एक बहन जो इस वक्त बहुत निराश है, अकेलापन महसूस कर रही है, ईश्वर का वचन सुन, शुद्ध हो जा एंड बिलीव एंड रिसीव दिस अनॉइंटिंग कि प्रभु तुझे प्यार करता है,
तू आत्महत्या करने की सोच रही है ना, प्रभु यीशु तुझे प्यार करता है। इस शैतानी आत्मा को तेरे जीवन से डिस्कनेक्ट करता है। इस शैतानी आत्मा को यीशु मसीह तेरे पवित्र उस अपने पवित्र नाम से तेरे जीवन से डिस्कनेक्ट करता है। उसका आत्मा तेरे घर पर डेरा डाले। एक परिवार जो अशुद्ध आत्माओं के बंधन में है, तांत्रिकों के चक्कर में फंसे हुए हैं, आपको प्रभु कहता है डर मत, घबरा मत, क्यों मैंने संसार पर विजय पाई है। मैं अपने पवित्र नाम से तुझे इन सारी बदकारियों से आजाद करता हूँ। इन सारे शैतानी बंधनों को मैं तेरे जीवन से डिस्कनेक्ट करता हूँ। तू मेरे पास चली आ, मेरे पास चले आओ, मुझसे तपाया हुआ सोना खरीद लो। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। छोड़ूंगा ना। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, तेरे आगे चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, Believe, receive the anointing. The Lord is with you. वो अपने पूरे सामर्थ्य जलाली हाथों से आपकी रक्षा करता है, आपको संभालता है। तेरे भी रहूंगा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, तेरे आगे चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। जी हाँ प्रभु, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में जो परिवार से सदस्य दूर हैं, प्रभु उन्हें संरक्षण प्रदान कर। ड्रग्स की आत्मा, नशे की आत्मा, लड़ाई झगड़े, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष की आत्मा, अहंकार, घमंड की आत्मा, प्रभु हर प्रकार की बदकारी, कर्जों की आत्मा, निसंतानता की दुष्ट शक्ति, रसौलियों की दुष्ट शक्ति, बीमारियों की दुष्ट शक्ति, यीशु मसीह आपके पवित्र लहू से तेरे इन बच्चों के परिवारों से डिस्कनेक्ट करने की कृपा कर। तेरा पवित्र लहू इनके शरीर, आत्मा, हृदय और पूरे परिवार पर छिड़कता हूँ, ब्लेस करता हूँ। तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले। आइए हम पश्चाताप करेंगे इस वक्त। प्रभु का वचन हमने सुना है, वो हमारे साथ है, लेकिन अनेक बार हमने प्रभु को स्वीकार नहीं किया, वचन को स्वीकार नहीं किया है। इसलिए हम हृदय से पश्चाताप करें कि वो हमें माफ करे। हम उससे कहें, प्रभु दया कर, मेरे जीवन पर दया कर। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। मुझे भी अपना
प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। क्षमा करो मुझ पापी को, चंगा करो मुझ रोगी को। क्षमा करो मुझ पापी को, चंगा करो मुझ पापी को। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में। प्रायश्चित करें सभी लोग। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। अकेला हूँ मुझे सहारा दो, भटका हूँ मुझे राह दिखा दो। अकेला हूँ मुझे सहारा दो, भटका हूँ मुझे राह दिखा दो। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। आशीष दो मुझ अंधे को, सहारा दो मुझ निर्बल को। आशीष गीत को अपनी प्रार्थना बनाएं। अंधे को, सहारा दो मुझ निर्बल को। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। दिल से लगा मुझ दुखी को, घर में बसा मुझ भटके को। दिल से लगा मुझ दुखी को, घर में बसा मुझ भटके को। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। तो प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। प्रभु का वचन कहता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 6 और 7। परंतु तुम लोग ये जान लो कि मानव पुत्र को धरती पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। परंतु तुम लोग ये जान लो कि धरती पर मानव पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। अर्धांग रोगी से उन्होंने कहा,
तेरे पाप क्षमा हुए हैं, उठ अपनी चारपाई उठा और घर जा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता कि हूँ आपको धरती पर कि आपको धरती पर पाप क्षमा करने का पाप क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। अधिकार दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 19। सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। आमीन, आमीन। आज वो शक्ति आपकी पवित्र वेदी से और इस पवित्र संस्कार से, उसके शरीर से निकल रही, आप तक पहुंच रही है आत्मा के द्वारा, क्योंकि उसका वचन आप तक वो शक्ति और सामर्थ्य को पहुंचा रहा। वो आपसे बातें कर रहा, आपको स्पर्श कर रहा। जो विश्वास के साथ उसे ग्रहण करेगा, आज उसके जीवन में परिवर्तन आएगा, उसका जीवन बदल जाएगा, उसके जीवन में उन्नति होगी, आपके फाइनेंशियल स्टेटस में सुधार आएगा, आपके परिवार के हर झगड़ा मन मुटाव खत्म होगा। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 3 पद संख्या 6। पेतरुस ने लंगड़े से कहा, मेरे पास ना तो सोना है ना चांदी है, ईसा नाजरी के नाम पर उठो और चलो। प्रियजनों, यीशु मसीह के इस वचन पर, पवित्र वचन के द्वारा मैं आपसे कहता हूं, मेरे पास ना तो सोना है ना चांदी है। यीशु मसीह के नाम पर जितने भी निस्संतान है, इस वक्त आपका गर्भ उसके पवित्र लहू से शुद्ध हो जाए और आपके जीवन में संतान का वरदान आ जाए। आमीन। यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से रसौलियों के बंधन, पथरियों के बंधन, कैंसर के बंधन, टीबी के बंधन, माइग्रेन के बंधन, स्किन रोग के बंधन, खुजली के बंधन, तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, ओझाओं के बंधन आपके जीवन से यीशु मसीह के नाम से दूर चले जाएं। आमीन। I disconnect every evil spirit from your life and from your family. Amen. आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। ईसा नाजरी के नाम से आपका कैंसर जाए, ईसा नाजरी के नाम से आपके रसौलियां टूटे। आमीन। ईसा मसीह के नाम से आपके यूट्रस की रसौलियां और सिस्ट जलकर राख हो जाएं। आमीन। ईसा मसीह के नाम पर लकवे का रोग दूर हो जाए। आमीन। ईसा मसीह के नाम पर जो बेड रिडन है उठकर चलने लगे। आमीन। ईसा मसीह के नाम पर जो अपराध बोध में है उन्हें शिफा मिल जाए। आमीन। ईसा मसीह के नाम पर आज आपके घर में बरकत आ जाए। आमीन। ईसा मसीह के नाम पर आपके सारे कर्जे टूट जाएं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। ईसा मसीह के नाम पर आपके जीवन में अगर कोई कष्ट है तो वो दूर जाए। आमीन। ईसा मसीह के नाम पर किसी का हाथ यदि सूखा है, वो चलता नहीं, काम नहीं करता, उसमें जान आ जाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। जान लीजिए, प्रभु का वचन कहता है कि मेरा पिता और मैं आज भी काम कर रहे हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, अंगीकार करता हूँ, अंगीकार करता हूँ, आप आज भी काम कर रहे हैं आप आज भी काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, और करते रहेंगे, आदि से लेकर आदि से लेकर अंत तक अंत तक सदा बने रहने वाले प्रभु, सदा बने रहने वाले इन प्रभु, तमाम लोगों के जीवन में तमाम लोगों के जो जीवन तेरी में आराधना कर रहे हैं, तेरी आराधना तेरे कर रहे हैं, चरणों में बैठे हैं, तेरे चरणों में बैठे हैं, इनके जीवन में इनके जीवन तेरी में महिमा हो जाए। तेरी महिमा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हे यीशु, हे यीशु, तेरी आराधना तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है, सारे बंधनों को तोड़ देती गम है, की रस्सियों को तोड़ देती है। गम की रस्सियों को तोड़ देती है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 संतान नहीं, प्रभु शुद्ध कर, पवित्र कर। आइए सभी लोग इस गीत को गाएं और प्रभु से कहें, प्रभु तेरी आराधना हमारे सारे बंधन तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु
यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। विश्वास कीजिए बंधन टूट रहे हैं। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। गम की रस्सियों को, गम की रस्सियों को, मिर्ग के बंधन को, देवी के बंधन को एक पल में वो तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। कैंसर के बंधन को, कैंसर के बंधन को, विश्वास के साथ, रसौलियों के बंधन को, रसौलियों के बंधन को, अंतर मंतर के बंधन को, तंत्र मंत्र के बंधन को एक पल में वो तोड़ देती है। हाँ, यीशु की आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। निराशा के बंधन को, निराशा के बंधन सभी लोग आइए। अकेलेपन के बंधन को, अकेलेपन के बंधन को, बीमारियों के बंधन को, बीमारियों के बंधन को एक पल में वो तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। जितने भी परिवारों में डर है, भय है, निराशा का आत्मा, अकेलेपन का आत्मा है, इस वक्त जितने भी लोग ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हैं और जो बाद में इस आराधना में भाग लेंगे, प्रभु सबको इन सारी दुष्ट शक्तियों से आजाद करने की कृपा कर। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। जितने भी घरों में लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, आपसे गुजारिश है कि प्रार्थना उपवास के साथ आप अपने घर में प्रार्थना करें और प्रभु की आशीष की, दया की याचना करते जाएं। यीशु मसीह के नाम से, ईसा मसीह के नाम से, उस ईसा नाजरी के नाम से आपको सारे शैतानी बंधनों से, खुजली की आत्मा से, ब्रेन ट्यूमर के रोग से, रसौलियों के रोग से आजाद करता हूं। आमीन आमीन। वो डॉक्टर जो आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, प्रभु को समर्पित करता हूं। प्रभु उनके हाथों पर अधिकार ले, उन औजारों पर जो आपके शरीर पर ऑपरेशन के दौरान चलाए जाते हैं, प्रभु उन्हें स्पर्श करे, शुद्ध करे, पवित्र करे। उस रोग शैया को जिस पर आप लेटे हुए हैं, जो बीमार हैं, उनको प्रभु स्पर्श करे और उन पर दया करे। ब्रेन ट्यूमर की बीमारी, स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी, निसंतानता की बीमारी आपके जीवन से आपको छोड़े, इसका कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह ने आपको जीवन प्रदान किया, चंगाई प्रदान की है।
और वो आपको सदा आपके साथ रहता, आनंद देना चाहता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे दिल में आइए, मेरे दिल में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए। मैं आपकी आराधना करता मैं हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र नाम से, तेरे पवित्र नाम से, मेरे जीवन से, मेरे जीवन से सारी बीमारी, सारी बीमारी, अंधकार की शक्तियाँ अंधकार की शक्तियाँ और सभी रोग और सभी रोग आपके पवित्र नाम से आपके पवित्र नाम से आदेश देता हूँ, आदेश देता हूँ। मेरे जीवन से, मेरे जीवन से मुझे छोड़कर मुझे छोड़कर चले जाएं, चले जाएं, चले जाएं, चले जाएं। मेरे जीवन पर, मेरे जीवन इन पर बीमारियों का, इन बीमारियों का, रोग शक्तियों का, रोग शक्तियों का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु मैं यीशु, आपकी महिमा करता हूँ, आपकी महिमा करता आपकी हूँ। महिमा करने से आपकी महिमा करने बंधन से टूट जाते हैं, बंधन टूट जाते हैं, क्योंकि आप मौजूद हैं, कि आप मौजूद आप हैं, मौजूद हैं। आप मौजूद जितने हैं। लोग बीमार हैं, जितने लोग बीमार वो हैं, चंगे हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे, शिफा पाएंगे, शिफा पाएंगे। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए पूरे जोश के साथ उसकी महिमा करें और गीत गाएं, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। जितने लोग बीमार हैं, अशुद्ध आत्माओं से ग्रसित, ये समय है प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है, इसलिए महिमा करते जाएं। वो आप पर हाथ रख रहा है, आपको स्पर्श कर रहा, आपको छू रहा, चंगाई दे रहा, क्योंकि वो आपके घर में मौजूद है। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। सभी वो लोग मौजूद है यहाँ, वो विश्वास के साथ। मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं, चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं, चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने निसंतान हैं, वरदान पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने निसंतान हैं, वरदान पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद ताली है बजाते हुए, यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। बंधन
शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। बीमारी मिटा दे, शांति दे दे, आत्मा दे दे, आनंद दे दे। हालेलुया हालेलुया। तू मुक्ति दाता, तू चंगाई दाता है, तू शांति दाता है, तू जीता है। हालेलुया 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 हालेलुया। मुझ पर दया कर दे, मुझे शिफा दे दे, मुझे चंगा कर दे, मुझे शुद्ध कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। तू मौजूद है यहाँ, मैं विश्वास करता हूँ, तेरी महिमा करने से बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 प्रभु का स्पर्श अनुभव करें। उसने आपको छुआ है, स्पर्श किया, दोनों हाथों को सीने पर लगाए हैं, सिरों को झुकाए हैं। इस वक्त उस महान प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाएं। हर घुटना उसके नाम के आगे झुकेगा, हर जुबान बोलेगी ईसा मसीह प्रभु है। आमीन। वो चंगा करता है, जीवन देता, शांति देता, हिम्मत देता, सदा साथ में रहता। वो इमैनुअल, आदि अंत, अल्फा और ओमेगा, सदा एक रूप रहने वाला यीशु आपके घर में निवास करे। आमीन। आपको ब्लेस करे, आपके जीवन में चंगाई से आपको भरपूर करे। दया करने वाले अब्बा पिता, चंगा करने वाले यीशु मसीह, सामर्थ देने वाले आत्मा प्रभु, तेरी आराधना करता हूँ। तेरे इन बच्चों ने आंसू बहा बहा कर याचना की है, दर्शनाभिलाषी है। इन पर दया कर, इनके खेत खलिहानों, इनके बिजनेस पर, इनकी दुकान पर, इनके गैराज पर, इनकी मोटर गाड़ी, इनके बच्चों पर, इनके घर की आटा गूंदने की परात पर दया करने की कृपा कर। इन्होंने आंसू बहाए हैं, अब ये दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि ये अपने आप को शुद्ध करने, पवित्र करने के लिए तेरे पास आते हैं। जितनों ने विश्वास किया और तुझे ग्रहण किया है, आज वे तेरी चंगाई को अनुभव करें। दया कीजिए अब्बा पिता, दया कीजिए, क्षमा कीजिए और इन्हें आशीष प्रदान कीजिए। याद कर, तू इजराइलियों के साथ रहा और बादल के खंबे के रूप में उनके आगे आगे चलता था। आग के खंबे के रूप में उन्हें प्रकाश प्रदान करता था। तूने कौओं के द्वारा उनके लिए भोजन का प्रबंध किया, अपने नबियों के साथ रहा और सदा अपने दूतों को उनकी रक्षा के लिए भेजता था। तू अपने भक्तों के पास डेरा डालता है और उनको सारी बदकारियों से माफ करता है।
यीशु मसीह तू अपने भक्तों की वाणी को सच प्रमाणित करता है। आज तेरा वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लाए। सारी अंधकार की शक्तियां बदकारियां तेरे पवित्र नाम से इनके जीवन से डिस्कनेक्ट करता हूँ। ये तेरे चरणों में नित्य प्रतिदिन सदा बने रहे और तुझ में ते आसक्त रहकर तेरी महिमा करते जाए। हे प्रभु यीशु, इनके परिवारों में प्रेम आ जाए, सहनशीलता आ जाए, ईर्ष्या क्रोध घमंड का आत्मा इनके परिवारों को छोड़े और तेरे क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए। देश विदेश से जितने लोग इस वक्त आराधना में भाग ले रहे हैं और उन्होंने विश्वास किया यदि वह प्रायश्चित कर रहे हैं तो उन पर दया करने की कृपा कर। नशे की आत्मा से, ड्रग्स की आत्मा से इन्हें आजाद करने की कृपा कर। तंत्र मंत्र, जादू टोने और पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या और श्रापों से आजाद करने की कृपा कर। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। हो आराधना यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाथ, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाथ, यीशु मेरे नाथ। सिर झुकाइए, आशीर्वाद ग्रहण करें। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में
जिसकी मसीह बुनियाद हो। कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में। अजब मिसाल हो, इसकी अजब मिसाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। आपने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ इस वक्त इसमें भाग लिया है आराधना में, और प्रभु ने आशीष आपको दी है। आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लाए। प्रभु आपको आशीष दे। और जितने भी लोग आज इस YouTube चैनल पर नए हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ ये लिंक साझा कर दें, ताकि उनके जीवन में भी प्रभु उन्हें आशीष प्रदान कर पाए। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।